कपट गांठ कसमाई रे ओ जी। अब ये चंदन और इधर बांस, अब ये जो डर था वो हो गया। एक बार आग लग गई, अब आग लग गई तो अब जानते हो जब बांस सूख गया तो चारों ओर फैल गई आग। ओ लाव लगी है डरवे ढूंढ रे मारी हेली, लाव लगी डरवे ढूंढ रे मारी हेली, गई है लाव लपटाई रे जी। अब ये लाव लपटा सारे तरफ हो गई तो डर लगा भाई क्या हुआ, लेकिन जब आग लगी तो सारे पंछी उड़ गए लेकिन हंसराज नहीं उठा। ओ आग लगी है डरे ढूंढ रे मारी हेली, ये लवा बरसाई रे ओ जी। अब इसमें जब आग लगी और हो गया तो हंसराज नहीं उठा, वो उसमें बैठा था चंदन के ऊपर, वो उड़ा नहीं। तो लोगों ने कहा भी आप उड़ क्यों नहीं रहे हो भाई, सारे पंखे उड़ गए और हंसराज उड़ा नहीं, बैठा रहा। तो उसको चंदन कहता है कि भाई आप उड़े क्यों नहीं, सारे पक्षी उड़ गए, आपके क्या दिक्कत है भाई, नहीं तो आप जल जाओगे। तो जब आपके ये चंदन है ये मुख से बोलता और उसको हंसराज को कहता, ओ चंदन मुख सू बोलियो मारी हेली, चंदन मुख सू बोलियो मारी हेली, ये क्यों जलो बनराज रे, ओ थे क्यों जलो हंसराज। तो वो हंसराज कह रहा है कि मैं, तो आप क्यों जल रहे हो, वो उसको पूछ रहा है। तो हंसराज उनको पूछ रहा चंदन को, तो चंदन कहता है ओ मैं तो जला बिना पाखियां मारी हेली, मैं तो जला बिना पाखियां मारी हेली, चढ़ा है आकाश सारे मारे, ओ चढ़ा है पाताल रे मां। फिर भी चंदन से रहा नहीं गया, उसने कहा भाई इतना आग लगी है, लेकिन हंसराज ने कहा भाई ऐसा नहीं, तो आप जल रहे हो तो हम क्यों बचें। लेकिन देखिए दोस्ती कितनी गहरी थी। तो हंसराज क्या कहता है, फल खाया पान पिरो ओलिया मारी हेली, फल खाया पान पिरो ओलिया मारी हेली, रमिया डालो डाल रे, ओ रमिया डालो डाल, ओ है तो मैं क्यों उबरा मारी हेली, है तो जला मैं क्यों उबरा मारी हेली, जीवनो है कितना साल रे क्या शानदार भजन है। अभी लास्ट में कहूंगा, इससे पहले मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कितना साल जीवना है, अपन यहाँ देखते हैं ये संसार तो रहने के लिए है। कबीरदास जी कह रहे नहीं भाई, ये संसार रहने के लिए नहीं आया, ये संसार जाने के लिए आया है भाई, इसलिए उसमें अच्छे काम करके चले जाओ। और जब चंदन और हंस की ये प्रेम देखा तो प्रकृति खुश हो गई भाई। ओ चंदन रो हंस रो प्रेम देख रे
ने भी कबीरदास जी का जोरदार तालियां बजाइए भाई। वो कहते हैं कबीरदास जी की प्रकृति चिंतित हो गई कि हंसराज उड़ नहीं रहा है। सारे लोग, सारे पक्षी उड़ गए, पशु भी भाग रहे हैं, आग भयंकर लगी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि आप जल रहे हो और मैं क्यों उभरूं भाई, मैंने वो को नहीं करना। दोस्ती गहरी तो प्रकृति खुश होकर के, जैसे ही आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, प्रकृति वो आशीर्वाद देती है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। तो कबीरदास जी ने कहा कि जैसे ही प्रकृति में दोनों एक हुए, नेचर के साथ जुड़े, तो नेचुरल लॉ, मैं यहाँ कानून मंत्री के नाता कहता हूं, नेचुरल लॉ भी होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं साहब हमारा तो झगड़ा इससे हो गया, लेकिन ये मामला निमिट नहीं रहा है, क्यों नहीं? कभी कभी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरल लॉ। तो प्रकृति भी न्याय करती है। प्रकृति ने न्याय किया, दूधा बरसियों में, मोटी छांटलों में बरसियों, पूरे जंगल में जो आग थी वो बुझ गई, शांत हो गई, नए नए पेड़ फिर उग गए, चंदन में भी खुशबू आ गई और हंसराज भी ठीक हो गया। इसलिए अगर संगत अगर कर ली आपने एक साथ किसी के साथ, अच्छा आपने दोस्त बना लिया, तो उसको बीच में मत छोड़ना भाई साहब। और मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, अगर किसी ने कोई पार्टी भी पकड़ ली है, चाहे कोई पकड़ा, लेकिन बीच में मत छोड़ना। बीच में छोड़ने से गड़बड़ है। और ये कबीरदास जी कहते हैं बीच में छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज की प्रस्तुति के लिए गोपाल जी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की समापन भी है। देखिए कबीरदास जी अपने आप में चेताते भी हैं, अपने को समझाते भी हैं, मैनेजमेंट के भी आदमी हैं, इंट्रोस्पेक्शन के भी है। क्या बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा नहीं। ये इंट्रोस्पेक्शन है। और चेताने में क्या क्या कहते हैं, क्यों सो रहा है? घणो दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घणो दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। महावीर जी जाग रहे, सोना बनिए, सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर, अब तो जाग मुसाफिर। और कहां सोता है आदमी? देखो कबीरदास जी को पूरा ज्ञान था। पहला सोयो तू माँ के गर्भ में, उल्टा पैर बसा। पहला सोयो तू माँ के गर्भ में, उल्टा पैर बसा। ओ भीतर से तू बाहर आयो, भीतर से तू बाहर आयो, भूल गयो रे किरदार, जन्म थारो बोलियो रे। मैं ये मुसाफिर खाना ही है। क्या कबीर के दर्शन है। तू जो सोयो तू माँ के गोद में, हंस हंस दांत दिखा। तू जो सोयो तू माँ के गोद में, हंस हंस दांत दिखा। ओ बहन भाण तारो करे आर तो, अरे यार तो नावे मंगलाचार, नाम तेरो बोलियो रे, वो अब तो जाग
जो सोयो या सहज तेरे मन में बहुत कुछा जो सोयो या सहज तेरे मन में बहुत कुछा प्रिया चरित दादर चो गए प्रिया चरित दादर चो गए माया में रहो बल माया गाय फिरो बोलियो अब तो जाग मुसाफिर जाके गणा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर गणा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जो रे अब तो जाग मुसाफिर तो सोयो तुम शमशान घाट पे लंबा पाँव पसार तो सोयो शमशान घाट पे लंबा पाँव पसार ऐत कबीर सुनो रे भाई साधो ऐत कबीर सुनो रे भाई साधो दीविया गल गाय गाग तेरो बोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर गणा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर ये जागने के लिए कह रहे हैं कविता। एक निवेदन है, साहब से जब मैं पहली बार मिला था, आज उन्हीं के क्षेत्र में हूँ, तो साहब बहुत अच्छे जानकार है, बड़े व्याख्या बड़ी प्यारी करते। तो मुझे पहली बार इनसे मिला था तो नहीं, तो मैंने गाना अर्थ साहब बताएंगे, बड़ा प्यारा बताया था कि प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, अरे वो गला फंसावे अपना और पानी पिलावे और। तो साहब की आवाज में प्लीज सुनिए थोड़ा। ये इसका मैंने अर्थ इसलिए किया था इनको, ये मेरे घर पे गाने आए थे। अरुण गोयल साहब हैं इंदौर से, कबीर भजन गायक हैं। मेरे यहाँ करीब करीब सभी कबीर भजन गायक आते रहते हैं। तो मैंने कहा, कबीरदास जी ने कहा प्रीत कैसे करनी चाहिए? प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, लोटा और उसके गले में डोर होती है। लोटा पानी नहीं पीता है, गला फंसावे आपन और पाली पिए कोई और। वो कुएं में जाता है लोटा और गले में डोर होती है और कोई खींचता है, पानी आता है, तो लोटा पानी नहीं पीता है, पानी कोई और पीता है। इसलिए प्रीत में अगर आप किसी का भला करते हो तो कबीरदास जी कहते हैं यही सच्ची प्रीत है। आपके अगर कष्ट भी हो गया है किसी की मदद करने में, किसी के भला करने में, अगर आपका कष्ट भी हो गया है तो भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रीत का अर्थ यही होता है। प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फंसावे आपनार पानी पिलावे कोई और। धन्यवाद।